Assalamualaikum, Namaste, Sat Shri Akal. Welcome back to your YouTube channel. This is me Saima Pirzada and you're watching Saima Pirzada Direction channel. So guys, आज हम देखेंगे peaceful journalist thug life. So epic replies, swag moments. So काफी टाइम हो गया हमने इतनी ज्यादा फनी वीडियोस पे रिएक्शन नहीं करते हैं, तो मैंने कहा आज हम इंडियन जो है वो थोड़ा सा फनी वीडियोस पे रिएक्शन करते हैं. So Indian media live compilations. So yes, let's start the video. ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से देख सकते हैं. और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस करोगे तो ही आपको मेरी सारी वीडियोस मिलती रहेंगी. सो यस, लेट्स स्टार्ट. मुजाहिर रहमान साहब जुड़ेंगे, ये भी मेंबर है तालिबानी जमात के. तालिबानी जमात जानबूझ के कहा है या गलती से? शोएब जमाई, मेरे मुंह में शब्द मत डालिए. अगर मेरे मुंह में शब्द डलवाएंगे तो दिक्कत हो. मुझे लगता है सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, चूंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन होना चाहिए. तो सरकार की जिम्मेदारी थी कि वहां मास्क बांटे जाए, वहां पे सैनिटाइजर बांटे जाए. अच्छा। वहां पे जो है चेकअप की व्यवस्था हो, जो जिस तरीके से. तो देखिए, एक सैलरी ना बांध दे सरकार वहां पे हर दिन बैठने वालों की, कि इनको मासिक तनख्वाह देते हैं हम लोग जो धरना दे रहे हैं वहां पर बैठकर. नहीं. सरकार ने आपको नौकरी पे रखा है क्या धरना देने के लिए? दफ्तरों में बांट रही है सरकार, जहां सरकारी दफ्तर में कर्मचारी आता है नौकरी करने के लिए. लेकिन आप अगर धरने पर बैठेंगे तो ये भी उम्मीद करेंगे कि आपको फिर पेंशन भी बांध दी जाए और जीवन बीमा भी करवा दिया जाए साथ में तनख्वाह के. नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद, छोटे थोड़ा श्राप बंद, चार जन जब करेंगे तो. पैसे के लिए गरीबी हो, मुफलिसी हो, तंगी हो, भूखमरी हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अल्लाह के नाम पर कुछ भी कर डालेंगे. ये लोग करते हैं, ये लोग इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कर जाएंगे. दिस इज नो एक्सक्यूज. नहीं रूबिका जी, दिस इज नो आपके एक्सक्यूज. देश में तो अल्लाह का नाम लेने वालों को मारा जा रहा है. अल्लाह अकबर. ये बैठ के मैं बोली, किसने मारा मुझे बताइए? देखिए, अल्लाह अकबर, ये कहा मैंने. अल्लाह अकबर. अभी बता दूं, 130 करोड़ जनता सुन रही है. अल्लाह अकबर. किसने मारा मुझे बताइए? अंजना जी, मैं जानता हूं कि आप एक बड़ी पत्रकार हैं और पूरा देश आपको सुनता है. मेरा एक छोटा सा सवाल है कि ये सवाल आपकी तरफ से है या बीजेपी की तरफ से है? ये सवाल किसकी तरफ से है? ये आपकी तरफ से सवाल. ये सवाल मेरी तरफ से है. ओके, लिख के देना पड़ेगा क्या? नहीं, ठीक है. कभी कभी ऐसा होता है. नहीं, कभी कभी नहीं होता है. आप लोगों को तकलीफ ये हो गई है ना कि आपके हाजमे में इतनी खराबी आ गई है कि आपको लगता है हर सवाल बीजेपी पूछ रही है. नहीं. सवाल अंजना ओम कश्यप का है और मेरा सवाल आपसे है कि ऐसे लोग क्यों कहते हैं कि कोई महिला नहीं नाच सकती है? आपने हिम्मत कैसे की ऐसे सवाल पूछने की? बीजेपी भी सवाल. आगे से कभी ऐसी हिमाकत मेरे साथ मत कीजिएगा. नहीं. देखिए अंजना जी, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आप क्या बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं? आपको पता नहीं आप कौन से स्टूडियो में पहुंचे? नहीं, बिल्कुल. बड़े और छोटे, आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए और आगे से ऐसी हिमाकत दिखाइएगा मत. अब्दुल रजा खान ऑन द स्क्रीन. अब्दुल रजा खान, कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की थी? अब्दुल रजा खान, आवाज चली गई. देखिए, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है. इतना मत एक्ट करिए कि आवाज नहीं आ रही. आ रही है. कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने करी थी? एओह्युम ने की थी और सेफ्टी वॉल के लिए. सवाल यह है कि दुर्गा पंडाल में अजान सही पढ़ी गई? बिल्कुल पढ़ी गई, सही पढ़ी गई. करना भी चाहिए, यही तो इस देश की खूबसूरती है. सेकुलरिज्म है और जरूरी भी है. लेकिन सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ जुड़े हुए लोगों को दिक्कत क्या है? क्या इस देश में कट्टरता फैलनी चाहिए, नफरत फैलनी चाहिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदू मुसलमानों को लड़ाना चाहिए? सेकुलरिज्म से आपको प्रॉब्लम है क्या? इस देश की खूबसूरती और सहिष्णुता से प्रॉब्लम है क्या? मुझे समझ नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी किस दिशा की लड़ाने की बात, किस दिशा की राजनीति कर रही है? अगर एक पंडाल में अजान और दुर्गा पूजा दोनों करने की कोशिश की जा रही है और एक संदेश देने की कोशिश जा रही है, एक सिंबॉलिक जेस्चर है
तो इससे बड़ी खूबसूरती की बात और क्या हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी ये खूबसूरती है जिसको आप समझ नहीं पा रहे। बिल्कुल, अभी शोएब जमाई ने बिल्कुल सही बात कही और मेरा मानना है कि दुर्गा पंडाल में अजान हुई बहुत अच्छा है। सेक्युलरिज्म, मैंने तो वहां की सजावट देखी, तमाम धर्मों को एक साथ लाके एकता का उदाहरण दिया गया, पर यह कदम हिंदुओं की तरफ से उठाया गया, दुर्गा पंडाल में उठाया गया। मैं सामने लेकर आई हूँ जानमाज, मैं ये बिछाती हूँ, आप देख लो, ये जानमाज, ये हाँ ये जानमाज है, मैं ये बिछा रही हूँ, आप इस पर, और मेरे पास ये भी है, हनुमान चालीसा भी है, इस पर शोएब जमाई जी आप चूम कर एक बार जानमाज पर बैठकर सिर्फ एक दफा हनुमान चालीसा पढ़कर सुना दीजिए। मैं मान लूंगी कि आप भी पाखंडी नहीं, सेक्युलर हैं, तो हम मानूंगे कि आप यहाँ बैठकर झूठ नहीं बोल रहे। और दुर्गा पंडाल में हनुमान चालीसा, आपने दुर्गा पंडाल में अजान बोली, सेक्युलर, आप इसको माथे पर लगाइए, बाकायदा हनुमान जी की तस्वीर है। आज मौलाना साहब सेक्युलरिज्म का उदाहरण तय करेंगे और दिखाएंगे जनता को एक मुसलमान भी हनुमान जी की पूजा कर सकता है। या जवाब भी सुनेंगे? आवाज कम, आप मेरी बात सुनो, आवाज कम। वायरस जो है किसी के साथ, छोटा भाई नहीं हूँ ना, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। आवाज कम, भी मरेंगे। आवाज कम। बम चिकी चिकी बम, चिकी बम 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 चिकी चिकी बम। आज का वीडियो जो कि बहुत ही ज्यादा फनी, पीसफुल जर्नलिस्ट लाइव था। अच्छा, इसमें ना एक तो सबने बहुत ही जबरदस्त जो मतलब साथ में थे जर्नलिस्ट थे, उन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से धोया। अच्छा, एक ही बंदे को धोया है, मैं समझ रही थी डिफरेंट को धोने वाला है, लेकिन ये तो इसने एक ही को धो दिया। वो भी सोच रहा होगा मैं किधर फंस गया। और सबसे बेस्ट वाला जो मोमेंट था ना, वो वाला था जहां पर वो बोलता है, मतलब उससे क्वेश्चन किया ना, तो वो सुन हो गया, तो जर्नलिस्ट बोलता है आप जितना भी नौटंकी कर लेना, आपकी एक्टिंग फेल हो गई है यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि आपको आवाज आ रही है, यू आर ट्राइंग टू एक्ट, कि आपको आवाज नहीं आ रही है ना। तो वो वाला बड़ा फनी मोमेंट था। उसके बाद फिर जो लास्ट वाला जो था ना, उसमें वो कहती हैं कि उनका नाम मुझे नहीं आ रहा, खैर नाम मुझे नहीं आ रहा, तो उसमें वो कहती हैं कि जाय नमाज रखी है और जाय नमाज के ऊपर मैंने हनुमान चालीसा रखा है, और उसको चुनकर बोलती है कि चालीसा रखा है, सो आप इसको मतलब आप यही करके दिखाएं, सो आप ये करके दिखाएंगे तो मैं आपको सेक्युलर मानती हूँ। तो मतलब वो कभी भी नहीं करेगा, ये तो मुझे उसके एक्सप्रेशन से आइडिया हो गया था। खैर ये तो हर किसी की अपनी चॉइस होती है। देखो, मैं ये समझती हूँ कि जबरदस्ती तो कोई काम किसी से नहीं कराया जा सकता। अगर उसके दिल में, अगर वो मुतमईन नहीं है, या फिर उसको दिल में उसके खोट है, या फिर वो अगर सामने रख के वो उसको चूम भी लेता है, तो मुझे लगता है कि अगर उसका दिल में वो प्यार नहीं है, इज्जत नहीं है, तो वो उसको चूम के क्या फायदा? कोई फायदा नहीं, दिखावे से क्या होता है? अगर उसके दिल में मोहब्बत है और वो दिखा रहा है, तो फिर ये सब कुछ करके भी अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि उससे, जैसे अब वो खुद थी, उन्होंने मतलब जो भी किया, चूमा हनुमान चालीसा को, तो मतलब उनके दिल में रिस्पेक्ट थी, और ये अच्छा भी लगा देख के, सबको ही अच्छा लगा होगा कि देखो मतलब कितना जबरदस्त तरीके से उसने दिल से। और वही एक दूसरा इंसान जो है जिसके दिल में नहीं, तो ऐसे इंसान से क्या काम करवा के फायदा? ठीक है, एक ये चीज हो गई। दूसरी हो गई, हमारे यहाँ पर जो लोग हैं, मतलब ये लोग जिस तरह से इनको जर्नलिस्ट जो है, इनको मैंने सुना है कि इंडिया में जो मतलब मुस्लिम्स हैं, मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स जो हैं वो इस तरह के ही हैं जैसे ये मौलाना है। मतलब वो लोग बहुत ज्यादा इस चीज में ना भेदभाव करते हैं, मतलब कि ये हमारा है, वो हमारा तुम्हारा है, और इस तरह। खैर मुझे लगता है जहां पर आप रहते हो वहां पे मिलजुल कर रहना चाहिए। बाकी मजहब तो अलग अलग एक चीज है, उसको आप एक अलग ही साइड पे रख दो तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अभी रिसेंटली आपको पता है कि मजहब के नाम पर कितनी सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं, सब लोगों को क्या क्या चीजें जो है वो फेस करने को मिली हैं। तो अगर सब लोग मिलजुल कर रहेंगे, प्यार मोहब्बत से रहेंगे, तो मुझे लगता है कि इससे बेहतरीन कोई और ऑप्शन नहीं होने वाला। इसके बाद उन्होंने एक डांस के ऊपर बात की, तो वो डांस वाली बात है, मुझे लगता है कि यार देखो, आप जब कोई डांस कर रहा है, अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो ये मेरी पर्सनल लाइफ है, और मुझे राइट है कि मैं जो है वो अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकती हूँ। बिकॉज इस दुनिया में जब हम आए हैं तो हम
अकेले आए हैं, हमने जब जाना है तब भी हमने अकेले ही जाना है। सो फिर हम अपनी जिंदगी और मौत के ऊपर इख्तियार नहीं रखते तो फिर मतलब कि वो कोई नहीं उसको नहीं रोक सकता, तो फिर तुम लोग इन सारी दूसरों की जिंदगी के ऊपर भी रोकथाम नहीं लगा सकते हो। एक चीज, दूसरा, अगर सपोज दैट कि अगर वो डांस कर भी रही है तो इसमें क्या दिक्कत है? अगर वो डांस कर रही है, वहां का कल्चर है, तो हर जहां पर जो बंदा रहता है ना उसके कल्चर में खुद को ढालता है। तो अगर साड़ी पहनना और डांस करना ये मतलब नेगेटिव चीजों में आता है, तो मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। आप जहां भी रहो प्यार मोहब्बत से रहो और मतलब दूसरों के कल्चर को भी अडॉप्ट करो, और जो है वो ताकि उनको पता चले कि यार ये हमारे साथ मिलजुल कर रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं। सो गाइज, आपका क्या कहना है इसके बारे में जरूर शेयर करना मुझसे कमेंट सेक्शन में, मुझे अच्छा लगेगा। ओवरऑल बहुत अच्छा वीडियो था, बहुत ज्यादा फनी वीडियो था, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और आपको सबसे बेस्ट वाला पार्ट कौन सा लगा ये आपने मुझे बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।